अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हमारे टॉपिक का स्टडी है दैट इज़ बायोंसी एंड लॉ ऑफ फ्लोटेशन, जिसके अंदर अभी हम कवर करेंगे कि अब बायोंसी। अब दो चीज़ें हैं, एक होता है बायोंसी और एक होता है बायोंट फोर्स, तो दोनों के अंदर कन्फ्यूजन हो जाती है। असल में बायोंसी क्या है? बायोंसी एक क्वालिटी है, जबकि बायोंट फोर्स क्या है? वो एक क्वांटिटी है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि एक बंदा है वो 6 फीट टॉल है, राइट? कितना टॉल है? 6 फीट, राइट? अब टॉल क्या है? वो उसकी क्वालिटी है, राइट? तो वो क्या हो जाएगा? बायोंसी के टर्म्स में आ जाएगा। लेकिन कितना टॉल है? दैट इज 6 फीट, तो वो किसके अंदर आ जाएगा? बायोंट फोर्स के टर्म के अंदर आ जाएगा। तो एट द सेम टाइम तो बायोंसी क्या है? बायोंसी सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है कि अगर एक बॉल है उसको मैं पानी के अंदर डालूंगी तो क्या वो ऊपर आएगा कि नहीं, वो क्या है? वो बायोंसी है। लेकिन बायोंट फोर्स क्या है कि कितना फोर्स उसके ऊपर ऊपर लगेगा कि वो ऊपर आएगा। व्हाट इज दैट? दैट इज बेसिकली बायोंट फोर्स। लेकिन अभी जो बुक का जो कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर हमने बायोंसी, बायोंट फोर्स और अपथ्रस्ट तीनों को एक ही कॉन्टेक्स्ट में रख के पढ़ा है, तो आप लोगों ने भी ऐसे ही पढ़ना है। वैसे इन एक्चुअल जो बायोंट फोर्स एंड अपथ्रस्ट हैं दे आर द सेम थिंग्स। देखिए जो बायोंसी है वो सिर्फ क्वालिटी है, लेकिन हम अभी भी उसको इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। सो यू डू नॉट हैव टू गेट कन्फ्यूज। अभी आप जो भी हम पढ़ेंगे दैट इज बायोंसी, द बायोंट फोर्स एंड अपथ्रस्ट, वो तीनों एक ही बातें हैं, राइट? तो बायोंसी क्या है? इज सिंपली द अपवर्ड फोर्स दैट इज exerted बाय अ फ्लूइड ऑन एन immersed ऑब्जेक्ट, राइट? अब जो प्रीवियस वीडियो थी जो कि अपथ्रस्ट थी, उसी के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम जो है इस वीडियो को बिल्ड करेंगे। तो इनकेस अगर किसी ने नहीं देखी है तो आई पिन दैट अप राइट हियर, तो यू गाइस कैन गो एंड वॉच इट एंड देन कम टू दिस वीडियो, ठीक है? ओके, नाउ लेट मी राइट द डेफिनेशन एंड कम बैक। बायोंसी क्या है? दैट इज बेसिकली एन अपवर्ड फोर्स दैट इज exerted बाय फ्लूइड ऑन एन इमर्स ऑब्जेक्ट, ठीक है? अब हमने जो है लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था कि जो बायोंसी है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट थी? वो दैट वाज डिपेंडेंट ऑन दी प्रेशर डिफरेंसेस, कि टॉप और बॉटम का प्रेशर क्योंकि डिफरेंट होता है तो उससे एक अपवर्ड फोर्स जनरेट होता है। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? अपथ्रस्ट कहते हैं, या फिर उसको दूसरे नाम क्या है? दैट इज बायोंट फोर्स, जिसको अभी हम पढ़ सकते हैं कि वो बायोंसी भी है, राइट? तो हमने बोला कि वहाँ पे एक प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से एक अपवर्ड फोर्स जनरेट होता है जो कि फोर्स है। व्हाट इज दैट अपवर्ड फोर्स इक्वल टू? दैट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड दैट वाज डिस्प्लेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। इसको मैं फिर से बता देती हूँ कि जैसे हमने कहा था कि ये एक कंटेनर है, ठीक है? इसके अंदर यहाँ पे हमने किया था होल, एंड यहाँ पे इसके अंदर क्या था? पानी था, ठीक है? अगर मैं इसके अंदर कोई बॉल इंसर्ट करती हूँ, ठीक है, मैंने बॉल इसके अंदर फुली इमर्ज की, जिसकी वजह से क्या लगा कि इसके ऊपर एक डाउनवर्ड इसका क्या लगा था? वेट लगा था। एट द सेम टाइम एक ऊपर की तरफ फोर्स जनरेट हुई थी जिसको हमने बोला था ये अपथ्रस्ट है या पे बायोंट फोर्स है। एंड इस जो बॉल है इसको पानी में डालने की वजह से क्या हुआ था कि वाटर लेवल राइज हुआ था। इनिशियली अगर वाटर लेवल इसका 5 लीटर्स था तो इसका वाटर लेवल कितना राइज हो गया? वो गया 6 लीटर्स। और यहाँ पे हमने रखा था एक कंटेनर और ये जो सारा पानी था इसके अंदर आके गिर गया था। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया, 6 में से 5 माइनस किया, तो हमारे पास ये कितना आया? ये आया 1 लीटर। तो हमने बोला कि एक अपवर्ड फोर्स लगी, उस फोर्स का क्या नाम था? दैट वाज अपथ्रस्ट, या फिर हम उसको कहते हैं बायोंट फोर्स। एंड दैट फोर्स वाज इक्वल टू द फ्लूइड वेट ऑफ द फ्लूइड दैट वाज डिस्प्लेस। और कितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ? दैट वाज 1 लीटर। तो ये किसके बराबर हुआ? दैट इज द वेट ऑफ द फ्लूइड दैट इज डिस्प्लेस। तो हमारे पास एक कंडीशन आई थी, हमारे पास एक फॉर्मूला आया था जिसमें हमने कहा था कि जो बायोंट फोर्स है व्हाट इज दैट इक्वल टू? दैट इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जो कि हमने डिस्प्लेस किया, मैं इस वाले फ्लूइड की डेंसिटी की बात करी जो कि हमने डिस्प्लेस किया, इनटू द वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड, ठीक है? कितना डिस्प्लेस हुआ? तो 1 लीटर। ये क्या? वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड है, डिस्प्लेस फ्लूइड। और किस पे डिपेंड करता है? दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है? वेट के ऊपर डिपेंडेंट था ना, वेट किसके ऊपर डिपेंडेंट है? दैट इज डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटी। तो दैट वाज आल्सो डिपेंडेंट ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जो ग्रेविटी है इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास? दैट इज ऑब्वियसली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने जो एक और चीज़ कही थी कि ये जो ग्रेविटी है वो इस डायरेक्शन के अंदर है, बायोंट फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर लग रहा था, तो कहीं कहीं पे हमने जो है माइनस का साइन भी लगाया था। जैसे हमने बोला था कि जो बायोंट फोर्स है व्हाट वाज दैट इक्वल टू डेंसिटी इनटू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड दैट इज स्पेस इनटू ग्रेविटी, राइट? यहाँ पे हमने एक माइनस का साइन क्यों लगाया था? क्योंकि हमने बोला था कि जो अपथ्रस्ट है या फिर जो बायोंट फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगता है, राइट? मूविंग ऑन। अब क्या है कि दो कंडीशंस हैं, ठीक है? अगर मैं एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लेती हूँ? एक कंटेनर लेती हूँ, ठीक है? इसके अंदर जो है पानी है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे पानी कितना था? दैट वाज 5 लीटर्स। वही सेम सिनेरियो लेंगे, अगर मैंने इसके अंदर बॉल डाली, उसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर इसका कितना लेवल हो गया? दैट इज 6 लीटर्स। तो इसने कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया? कितना किया था? 1 लीटर। तो ये जो इस वॉल्यूम है ऑब्जेक्ट का, दैट इज कि अगर मैं बोलती हूँ बॉल का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ बॉल will be equal to what? That will equal to the volume of the fluid that is displaced, fluid दैट इज स्पेस। इसका मतलब है कि अगर जो है
ये कितना था वॉल्यूम, अगर मैं कहती हूँ कि 1 cm³ था अगर ये वॉल्यूम, तो ये भी कितना होगा, जो बॉल का वॉल्यूम होगा वो भी जो है ना वो 1 cm³ होगा। इसी तरह दूसरा सिनेरियो है कि अगर ये बॉल है, ये पूरा सबमर्ज नहीं होता, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि इसका वाटर लेवल कितना था, इतना, ठीक है, मैं कहती हूँ कि 5 लीटर्स था, राइट। अगर मैंने इसके अंदर बॉल ली और मैंने आधी बॉल सबमर्ज की, ठीक है, पार्शली सबमर्ज है, तो इसने कितना पोर्शन इससे सबमर्ज किया, इतना। तो दैट मीन्स कि जो वॉल्यूम है, क्या है, जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है डिस्प्लेस, वो कितना होगा, वो भी कम होगा। मैं कहती हूँ कि इसको डालने के बाद इसका वाटर लेवल कितना राइज हुआ, दैट वाज 5.5 लीटर्स, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस कितना हो गया, दैट वाज 5.5 लीटर्स। एंड यहाँ पे जो पार्शली सबमर्ज ये जो वॉल्यूम है ना, इसके ही बराबर होगा द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड दैट इज स्पेस। मैं कहती हूँ अगर ये 5.0.5 है तो ये भी कितना होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो 0.5। अब हम कंडीशंस के अंदर चले जाते हैं कि लिक्विड्स और गैसेस के अंदर ये जो बायोंसी है इसका क्या काम है एंड हाउ डज इट वर्क। होल्ड ऑन गाइस। एप्लीकेशंस हैं कि अपथ्रस्ट की, कि मैं कहती हूँ कि अगर मैं एक बड़ा सा कंटेनर लेती हूँ, राइट, ठीक है, अब मैं इसके अंदर कुछ ना मैसेज लूँगी और मैं कहती हूँ कि अगर जो है एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट जो है किसके बराबर है, यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट का क्या लग रहा है, वेट है। दिस वेट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू द बायन फोर्स, जिसको मैं कहती हूँ द बायन फोर्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा कि वो किसी भी लेवल के ऊपर रिमेन करेगा, राइट। अब मैंने क्या कहा, एक सिनेरियो मेरे पास क्या है कि अगर वेट है ऑब्जेक्ट का दैट इज इक्वल टू द बायन फोर्स, तो क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो किसी भी लेवल के ऊपर लाई करेगा, ये पूरा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं कहती हूँ लिक्विड है, राइट। तो ये किसी भी लेवल के ऊपर राइज करेगा, जिसका एग्जाम्पल है जैसे कि फिश जो होती है वो वाटर के अंदर किसी भी लेवल के ऊपर राइज करती है, क्योंकि जो उसका वेट होता है वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू द बायन फोर्स। दूसरा सिनेरियो हमारे पास क्या है कि अगर जो है जो भी ऑब्जेक्ट है उसका वेट जो है दैट इज ग्रेटर, ठीक है, तो वेट है दैट इज ग्रेटर देन द बायन फोर्स, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वेट जो दैट इज ग्रेटर देन द बायन फोर्स, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ पे सर्फेस के ऊपर सिंक कर जाएगा, राइट। दूसरा क्या है कि जो वेट है दैट इज ग्रेटर देन द बायन फोर्स, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एक तो ये सिंक हो जाएगा। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक शिप है, राइट, नॉर्मली जो है वो तो सर्फेस के ऊपर फ्लोट करी, लेकिन अगर कोई क्या कहते हैं सुनामी आता है या फिर कुछ थंडर स्टॉर्म आता है, तो उसके अंदर अगर शिप के अंदर पानी भर जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा देन द बायन फोर्स, एंड वो शिप जो है वो सिंक हो जाएगी। तीसरा सिनेरियो हमारे पास क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो वेट है वो जो है कम है देन द बायन फोर्स, तो क्या होगा कि वो जो है सर्फेस के ऊपर फ्लोट करेगी, ठीक है। मैं कहती हूँ कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका वेट जो है ये इतना है, जबकि उसमें बाइंड फोर्स है वो बहुत ज़्यादा लगी, द बाइंड फोर्स वॉज ग्रेटर, तो क्या होगा, ये क्या करेगा, ये जो है फ्लोट करेगा। तो इफ़ द वेट इज लेस देन द बाइंड फोर्स, तो वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ किसका, फेदर का। अगर मैं फेदर को एक सर्फेस के ऊपर ऐसे करके डालती हूँ, ठीक है, ये क्या है, फेदर है। अगर मैं इसको सर्फेस के ऊपर करूंगी तो क्या है, इसका वेट कम है, लेकिन बाइंड फोर्स उसके ऊपर जो लगेगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि इसने ज़्यादा फ्लूइड डिस्प्लेस किया। तो क्या होगा, दैट वुड बी जो है ना, ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा सर्फेस के ऊपर। तो अब हम जो है तीसरा सिनेरियो किसके अंदर देख लेते हैं, गैसेस के अंदर बात कर लेते हैं। इन गैसेस, अगर मैं कहती हूँ कि 1 मीटर क्यूब ऑफ एयर जो है, या फिर 1 मीटर क्यूब ऑफ एयर दैट इज़ एट अ नॉर्मल टेम्परेचर या फिर जो नॉर्मल प्रेशर जो है उसके ऊपर उसका जो मास है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू 1.2 kg, और अगर इसका वेट इक्वल्स टू mg करके मैं मास निकालती हूँ, तो अगर मैं इसके अंदर से सिंपली ग्रेविटी मल्टीप्लाई करूँगी तो उसका वेट कितना हो जाएगा, दैट विल बी 12 न्यूटन, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका सेम सिनेरियो कितना है, वो 1 मीटर क्यूब के अंदर अगर उसका जो मास है वो 1.2 kg से ज़्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो सिंक हो जाएगा टू द सर्फेस। लेकिन अगर उसका जो 1 मीटर क्यूब के सिनेरियो के अंदर उसका जो मास है वो 1.2 kg से कम है, तो वो क्या करेगा, वो फ्लोट करेगा। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल क्या है, हीलियम बलून की, ठीक है। मैं लिख देती हूँ कि एक ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है, 1 मीटर क्यूब के सिनेरियो के अंदर, ठीक है, उसका जो है 1.2 kg से उसका जो मास है दैट इज़ ग्रेटर, तो वो क्या करेगा, वो जो है सिंक कर जाएगा। लेकिन अगर 1 मीटर क्यूब के सिनेरियो के अंदर उसका जो मास है वो 1.2 kg से मास कम है, तो वो क्या करेगा, वो फ्लोट करेगा। इसी तरह हम एक एग्जांपल लेते हैं किसका, हीलियम या फिर हाइड्रोजन बलून्स का, राइट। अगर मैं कहती हूँ कि वो जो हॉट एयर बलून्स होते हैं, जो कि हम पहले भी पढ़ के आए हैं कि हॉट एयर बलून्स उनके अंदर क्या होता है, कि फॉर एग्जांपल ऐसे कि ये हॉट एयर बलून्स होते हैं, यहाँ पे इनकी एक तो आग जल रही होती है, राइट। और ये क्यों जो है ऊपर फ्लोट करते हैं, वो इसलिए ऊपर फ्लोट करते हैं क्योंकि ये जो इनका अंदर वाली जो एयर होती है ना, ये लेस डेंस होती है दैन द सराउंडिंग एयर, ठीक है। मैं कहती हूँ कि अगर ये बलून है किससे फिल्ड है, पूरा हीलियम से फिल्ड है। हीलियम का मास हमारे पास कितना होता है, दैट इज कितना, 4 होता है, ठीक है। हीलियम का मास हमारे पास 4 होता है। अगर मैं हाइड्रोजन से फिल्ड है तो हाइड्रोजन का मास हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। तो अगर मैं सराउंडिंग एयर की बात करूँ तो इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसके अंदर नाइट्रोजन होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन होता है। इनका खुद का अपना ही मास इतना ज़्यादा है, तो ये कितना होता है, इनका मास बहुत ज़्यादा हो जाता है।
तो अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड का मास लेकिन तो वो कितना होता है, वो होता है 44, नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। तो इनके मासेस अपने लेवल पे इतने ज़्यादा हैं कि ये जो हीलियम होता है ये क्या होता है, लाइटर होता है। ठीक है, इस वजह से इसके अंदर जो एयर होती है लाइटर होती है, ये ऊपर जाके फ्लोट करता है। ठीक है, जैसे जैसे कि हाई एल्टीट्यूड के पास जाता जाता है ना, वहाँ पे एयर भी ना लेस टेंस होती जाती है। तो एक टाइम आता है कि जो हीलियम का मास होता है वो किसके बराबर हो जाता है, वो एयर के मास के बराबर हो जाता है। एंड फिर जो बलून होता है वो स्टेबल हो जाता है, वो ऊपर नहीं जाता। ठीक है, वो जो है हवा के अंदर इसी तरह जो है फ्लोट करता रहता है, क्योंकि वही सेम कंडीशन हो गई कि जब भी दोनों वॉल्यूम सेम हो गए या पे मैसेज सेम हो गए या पे दोनों चीज़ों की डेंसिटी सेम हो गई, तो वो क्या होगा, वो सेम लेवल के ऊपर फ्लोट करेगा। आई होप कि ये अंडरस्टैंडेबल था। इसके बाद भी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो यू गाइस कैन ऑलवेज आस्क मी द कमेंट्स। इसके बाद हम करने वाले हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन एंड आई विल डू दैट इन अनदर वीडियो। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड अल्लाह हाफिज़।